हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है ए निस्यंदन, बी चालन, सी अवसादन, डी निस्तारण। तो पृथक्करण की यह क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? निस्यंदन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके कृषि किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, डी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 5 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ए गोवा, बी केरल, सी कश्मीर, डी मिजोरम। तो यह छात्र आया हो सकता है कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ए जड़, बी छाल, सी पत्ते, डी बीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छाल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ए भेड़, बी ऊंट, सी बकरी, डी अलपैका। तो पश्मीना ऊन मिलती है बकरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ए कसकुटा अमरवेल पौधा, बी सूरजमुखी का पौधा, सी कैक्टस पौधा, डी घटपर्णी का पौधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घटपर्णी का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ए सींगों के लिए, बी त्वचा के लिए, सी दांतों के लिए, डी खुशबू के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है ए असम में, बी बिहार में, सी ओडिशा में, डी तमिलनाडु में। तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ए बलसाड, बी कोझिकोड, सी उडुपी, डी मालाखेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ए सौंफ, बी लौंग, सी मेथी, डी अफीम के बीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लौंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। ए नृत्य प्रदर्शन, बी भावनाएं, सी आत्मविश्वास, डी हाथों और चेहरे की गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावनाएं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ए दूसरे पशुओं का मांस, बी घास एवं शाक, बी फल, डी अनाज।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास एवं शाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ए असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बी बिहार, छत्तीसगढ़, असम। सी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। डी त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? ए गतिविधि आधारित शिक्षा, ए वाला सही है। बी है रटना सीखना, गलत। सी पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, ये भी गलत। डी सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, तो हमारा बी वाला जो है वो गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला भी यहाँ पर सही होगा, ए और डी सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या में उप विषय है। ए परिवार और दोस्त, बी आश्रय, सी पौधे, डी यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि ए मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। बी प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। सी शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। डी पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ए सीखने के रूप में आकलन, सही। बी सीखने के बारे में आकलन, गलत। सीखने के परिणामों का आकलन, ये भी गलत होगा। डी है सीखने का आकलन, ये भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? ए वर्चुअल बैकग्राउंड, बी स्क्रीन साझा करना, सी चैट में GIF, डी ऑडियो कॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैट में GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शहमीर होनी ही चाहिए, यह सब किताब में भारत के मानचित्र में भी हैं। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? ए आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? बी आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? सी फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? डी है विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? ए तापमान, वस्तुओं, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। बी छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। सी छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। डी छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए खेल का परित्यक्त मैदान, बी कूड़ा एकत्र करने की जमीन, सी पुलिस थाना, डी नाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ए विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। बी ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। सी विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां
किस प्रकार काम करती हैं? डी भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? ए, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? बी, यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? सी, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? डी, बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, यातायात संकेत, बी, चाय की दुकान, सी, परित्यक्त तालाब, डी, सीवेज नाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? ए, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। सी, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ वस्तु मिल जाता है। डी, शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति है? ए, समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित, बी, एकीकृत और अनुभवात्मक, सी, प्रासंगिक अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, डी, एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, बी, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, सी, जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, डी, बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ए, छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। बी, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। सी, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। डी, जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय वस्तुओं की वकालत करने में मदद करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।